हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के 30+ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का सीएजी नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारत के नए सीएजी नियुक्त किए गए हैं, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें नंबर के सीएजी हैं और इससे पहले इस पद पर राजीव महर्षि जी कार्यरत थे। और सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जो सीएजी का पद होता है, ये एक संवैधानिक पद है। इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 148 में दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हाल ही में राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह किया गया है दीपांकर घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा हेतु रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो यह किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सा कार्यक्रम? रक्षाबंधन कार्यक्रम, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई के नए एमडी नियुक्त किए हैं, वो हैं अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो 2020 का इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड दिया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ट को और ये नीदरलैंड की राइटर हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। तो यह की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई। तो हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, वह चलाई है देवलाली से दानापुर। देवलाली जो है वो महाराष्ट्र में आता है और दानापुर बिहार में आता है। इसके तहत क्या होगा इस ट्रेन में कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फल और सब्जियां पहुंचाई जाएंगी इस स्पेशल ट्रेन के तहत। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को। और अगर हाथियों की जनसंख्या की बात करें कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा हाथियों की जनसंख्या है केरला में। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं इवेन ब्रावो और ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है रोनी ओ सुलिवान ने। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत जारी की गई रिपोर्टिंग के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन है? इंदौर। और इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर को लगातार 4 बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 2020 में भी सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में एफए कप 2020 का खिताब किसने जीता। तो हाल ही में एफए कप 2020 का खिताब जीता है आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने यह खिताब जीता है। जो एफए कप है, एफए फुटबॉल एसोसिएशन, यह विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? एफए कप, फुटबॉल एसोसिएशन कप। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यह किया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी होगी।
तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 3 राजधानियों का विधेयक पारित किया है। उसके तहत न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल। न्यायिक राजधानी कहाँ होगी? कुर्नूल। और कार्यकारी राजधानी कहाँ होगी? विशाखापट्टनम। और विधायी राजधानी होगी अमरावती। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। न्यायिक राजधानी कुर्नूल और कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम और विधायी राजधानी अमरावती। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की एक साथ 3 राजधानियाँ होंगी। यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा कि इसकी 3 राजधानियाँ होंगी। नेक्स्ट है, दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं? तो फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश। कौन? हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश। और इन्होंने इस क्षेत्र में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। नेक्स्ट है, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 2020 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो दिया है वो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 5 कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित है, मोनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, मरियप्पन थांगबेलु जो कि पैरा एथलीट हैं, और विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है रानी रामपाल जो कि हॉकी की प्लेयर है। तो इन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, किसे 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जसपाल राणा को। जसपाल राणा को। नेक्स्ट है, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विस्फोट हुआ था। लेबनान किस महाद्वीप पर स्थित है? तो लेबनान कहाँ है? पश्चिमी एशिया में। और यहाँ विस्फोट क्यों हुआ था? जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके भंडार में आग लगने के कारण यहाँ पे विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? तो हाल ही में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसके लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र उसका नाम रखा है परख। क्या रखा है? परख। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया। तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। और इससे पहले भारत कब हुआ था पोलियो मुक्त? 2014 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है बिहार ने। किसने? बिहार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बनी है? तो $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बनी है एप्पल। कौन? एप्पल। नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी को 2020 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो 2020 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई है पंजाब यूनिवर्सिटी को। पंजाब यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो यह किया गया सचिन नाग को। मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया सचिन नाग को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी जो थे वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे।